नमस्कार, स्वागत है आपका SDR एजुकेशन में। और ये है वीडियो नंबर 3 जो आज के दिन आपको मिल रही है, क्लस्टर सैम्पलिंग। देखिए, क्लस्टर सैम्पलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के सवाल जो है क्लस्टर सैम्पलिंग पे बने हुए हैं, इसे अच्छे से समझिएगा। और जैसे कि आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे आप मेरी फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल सकता है और क्लासेस के लिंक आपको पहले मिल जाते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और अनअकैडमी प्लस, मानी कि अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है, तो आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके उनका पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको फुल कोर्सेज मिलेंगे। तो आने वाले महीने में, क्योंकि पेपर पास हैं, तो MCQ के बैच शुरू हो रहे हैं। मैं वहाँ पर आपको पेपर 1 पढ़ाऊँगा रोज़ शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। और आप वहाँ पर ज्योग्राफी, कॉमर्स एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं। तो आप नवीन साख लाइव कोर्स से सभी फ्री क्लासेस जो है अनलॉक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पेड कोर्सेज लेते हैं तो नवीन साख लाइव कोर्स से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो देखिए, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है स्टैटिस्टिक्स में, जहाँ पर हम नेचुरल ग्रुप्स को प्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन में, वहाँ हम क्लस्टर का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर बेसिकली एक बहुत ईजी एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि मुझे हमारे इंडिया को जो है बांटना है 4 क्लस्टर्स में। तो मैं इस तरीके से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ जो है क्लस्टर में पूरी पॉपुलेशन को बड़ी आराम से बांट लूँगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो ईस्टर्न इंडिया के लोग हैं, जो वेस्ट इंडिया के लोग हैं, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, जो साउथ इंडिया के लोग हैं, बेसिकली क्या होता है, क्लस्टर में बांटते हैं, हम सब डिवाइड करते हैं। क्लस्टर एक ग्रुप को ही कहा जाता है। तो हम जब रैंडम सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं उसके बाद हर ग्रुप्स पे, तो क्लस्टर सैम्पलिंग का पहला भाग यही है कि पॉपुलेशन जो है वो उसको क्लस्टर्स में बांट दीजिए, उसको जो है ग्रुप्स में बांट दीजिए, और फिर उसके बाद सैंपल कलेक्ट करिए। तो क्लस्टर सैम्पलिंग टिपिकली मार्केट रिसर्च में बहुत यूज़ होती है। और मार्केट रिसर्च और जो आपकी दूसरी तरह की रिसर्चेज है, उसमें सीधा फ़र्क ये होता है कि मार्केट रिसर्च का पर्पस जो है वो ज़्यादातर क्या होगा, कमर्शियल पर्पस होगा। तो वहाँ पर रिसर्चर को जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है पॉपुलेशन के बारे में कि एज अ होल पॉपुलेशन कैसी है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है कि भाई पॉपुलेशन कैसी है और अलग अलग ग्रुप्स में किस तरह की पॉपुलेशन रहती है, तो वहाँ क्लस्टर सैम्पलिंग बहुत यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा क्लस्टर सैम्पलिंग का इस्तेमाल हेट्रोजीनियस डेटा पे किया जाता है, जहाँ बंदे अलग अलग किस्म के लोग हैं, जहाँ पर वहाँ बेस्ट होती है क्लस्टर सैम्पलिंग करना। जहाँ होमोजीनियस है वहाँ पर बेस्ट होती है स्ट्रैटिफाइड करना। वो भी मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। ये आपको कल सुबह मिलेगा वीडियो, सुबह 10 बजे। और एक सॉल्ड एग्जाम्पल के साथ मिलेगा स्ट्रैटिफाइड का, जो वीडियो नंबर 4 है। तो ये इस्तेमाल होती है जब रिसर्चर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है पॉपुलेशन एज अ होल के बारे में, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन चाहता है कि भाई क्लस्टर्स में तो कम से कम उसे ग्रुप्स में तो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मान लो कोई रिसर्चर इंटरेस्टेड है कि वो ना सिटी टैक्सेस जानना चाहता है कि यूपी में किस तरह के सिटी टैक्सेस हैं। तो अब वो क्या करेगा कि रिसर्चर ना सभी डेटा इकट्ठे करेगा जो यूपी के अंदर सेलेक्टेड आपकी सिटीज़ आती है, और फिर उनको कंपाइल कर देगा, एक साथ डेटा को ले आएगा और पिक्चर ऑफ द स्टेट की भाई पूरे यूपी स्टेट में किस तरह के टैक्सेस लगते हैं आपको पता लग जाएंगे। तो इंडिविजुअल जो सिटीज़ हैं वो इसमें क्लस्टर्स का काम करेगी। जैसे मान लो मैं ईस्टर्न यूपी बना दूँ, वेस्टर्न यूपी बना दूँ, नॉर्दर्न यूपी बना दूँ, साउदर्न यूपी बना दूँ, तो इंडिविजुअल सिटीज़ को क्लस्टर्स माना जाएगा। क्लस्टर सैम्पलिंग बहुत इकोनॉमिकल होती है और प्रैक्टिकल भी होती है स्ट्रैटिफाइड के मुकाबले और सिंपल रैंडम के मुकाबले। क्योंकि देखो, सिंपल रैंडम में तो आप लॉटरी मेथड है, तो कोई भी चीज़ डालिए, उसके बाद उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। स्ट्रैटिफाइड में आपको जब तक पॉपुलेशन के बारे में सब कुछ नहीं पता, तो आप स्ट्रैटा नहीं बना सकते और जो है अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स नहीं बना सकते। तो क्लस्टर बहुत अच्छा तरीका होता है जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो, अलग अलग किस्म के लोग हों, एक बड़ी पॉपुलेशन हो और उसको हमें जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में बांट के फिर रिसर्च करना हो उस पर। तो इसके लिए ज़रूरत क्या होती है कि इसके लिए पॉपुलेशन का हेट्रोजीनियस होना बहुत ज़रूरी है, मतलब लोग अलग अलग किस्म के होने चाहिए, और स्ट्रैटिफाइड में होमोजीनियस होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, पॉइंट में इतनी बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, पेपर में बहुत आता है। और साथ ही साथ अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगती है कि आपको तीसरा वीडियो है आज मेरे ख्याल से, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो शेयर द वीडियोज़ विद अदर पीपल जो आपके दोस्त हों। और साथ ही साथ अगर कोई और वीडियो हमें बनाना चाहिए तो उसको कमेंट करके बताया करिए, ताकि हम आपकी फीडबैक को ध्यान में रखते हुए और वीडियोस भी क्रिएट कर पाएँ। तो देखिए, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पॉपुलेशन जितनी डिस्टिंक्ट होगी और जितनी अलग अलग किस्म के लोग होंगे, उतना क्लस्टर्स हमें हमेशा ज़्यादा सूट करेंगे। हर क्लस्टर जो है वो एक छोटी रिप्रेजेंटेशन होता है एंटायर पॉपुलेशन की। तो ईच क्लस्टर जो है वो क्या करता है, पॉपुलेशन को अलग अलग तौर पर रिप्रेजेंट करता है। इससे हमें एक और चीज़ पता लगती है इसके बारे में, जो क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है कि क्लस्टर्स ना
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। मतलब मैं अगर दूसरे शब्दों में आपको ये कहूँ ना, यूपी वाले एग्जाम्पल में, तो वेस्टर्न यूपी का टैक्स और ईस्टर्न यूपी का टैक्स कंप्लीटली अलग अलग होना चाहिए, वो एक साथ नहीं आ सकता है। तो इम्पॉसिबल हो इन दोनों के लिए कि वो एक साथ आ जाएं। तो हमेशा जैसे हेड और टेल होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो क्लस्टर्स जो है वो कभी भी एक साथ नहीं अकर होने चाहिए। इम्पॉसिबल होना चाहिए कि क्लस्टर एक साथ ले लिए हैं आपने, तभी तो हेट्रोजीनिटी का जो है मतलब आएगा। जब अगर वेस्टर्न यूपी और जो है ईस्टर्न यूपी के टैक्सेस एक ही हैं, फिर मैं उसके बारे में रिसर्च क्यों करूँगा? मैं तो सिर्फ वेस्टर्न यूपी को उठा लूँगा, ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न यूपी का जो है रिप्रेजेंटेशन कर देगी। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए, हर क्लस्टर अपने आप में अलग होना चाहिए। जैसे ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, लोगों में भिन्नताएं हैं, भाषा में भिन्नताएं हैं, और अलग अलग चीज़ें जो है वो डिफरेंट है। एक जैसी होगी, अगर ईस्ट और वेस्ट इंडिया एक जैसा होगा तो फिर से ईस्ट को ही ले लेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए सैंपल में, और वो वेस्ट पे भी लागू हो जाएगा। नॉर्थ साउथ एक जैसा होगा तो फिर नॉर्थ को ले लेंगे, नॉर्थ ही साउथ को रिप्रेजेंट कर देगा। तो इसीलिए क्लस्टर्स का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना और पॉपुलेशन का हेट्रोजीनियस होना बड़ा ज़रूरी होता है। टाइप्स क्या होती हैं कि एक तो होती है सिंगल स्टेज आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसमें आप सभी एलिमेंट्स को जो है वो सैम्पल करते हो और सभी एलिमेंट्स को सिलेक्टेड क्लस्टर के यूज़ करते हो, कि भाई आपने एक क्लस्टर यूज़ किया और फिर उसको सबको आपने जो है वो यूज़ कर लिया, उसके सभी एलिमेंट्स को। टू स्टेज में ऐसा नहीं होता। टू स्टेज में क्या होता है कि रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक लगाई जाती है सेलेक्टेड क्लस्टर की। मान लो मैंने ईस्ट और वेस्ट क्लस्टर को चुना और उसके ऊपर जो है रैंडम सैम्पलिंग मैंने कर दिया। तो एक बार अगर आप डिसाइड कर लोगे कि क्लस्टर्स कौन से होंगे आपके, तो उसके बाद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो उस क्लस्टर पे लगा दोगे और कंपाइल कर लोगे डेटा को। तो ये बेसिक पार्ट था आपका क्लस्टर सैम्पलिंग का। आज 9 बजे क्लास है रात को। बेसिकली वो आप क्लास देख चुके होंगे क्योंकि ये वीडियो रात को 10 बजे आ रहा होगा, तो उसको भी देख लेना। अनअकैडमी की यूजीसी नेट चैनल पे है। बाय द वे, अनअकैडमी पे रोज़ एक फ्री क्लास होती है 9 बजे की, उसको ज़रूर ज्वाइन करा करिए। उसमें हम पेपर 1 के क्वेश्चंस करते हैं, और लिंक आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट में चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज। शुक्रिया।